हेलो, दिस इज प्रियंक। तो आज हम एक और लाइव ट्रेड वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में एज यू कैन सी निफ्टी 3 दिन से एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। हमें आइदर साइड कोई एक अच्छा मूव दिख सकता है। ऊपर की साइड ये 23,880 का जोन और नीचे की साइड ये 23,650 का जोन का ब्रेकआउट होता है तो हमें ट्रेड मिल सकती है। मार्केट का ट्रेंड पूरा नेगेटिव है, तो अगर हम कॉल साइड एंट्री लेंगे तो कम क्वांटिटी में एंटर करेंगे और अगर पुट साइड एंट्री करेंगे तो फुल क्वांटिटी में एंटर करेंगे। देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है तो आपको अपडेट करता हूँ गाइस। एज यू कैन सी निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई है और हमारे ब्रेकआउट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है 23,850 के आसपास। तो हमें यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती है 134, ठीक है। 134.40 पे हमने 150 क्वांटिटी एंटर किया है। देखते हैं अगर कुछ और क्वांटिटी ऐड करता हूँ तो दिख तो रहा है 75 क्वांटिटी। एज यू कैन सी जनवरी से निफ्टी की लॉट साइज चेंज होने वाली थी, तो ये 2 जनवरी की एक्सपायरी है, तो 25 की जगह 75 क्वांटिटी पर लॉट हो गया है निफ्टी में। जो ऑप्शन बायर जो एक या दो क्वांटिटी में एक या दो लॉट में ट्रेड करते थे उनको दिक्कत होगी। 75 क्वांटिटी देख सकते हैं। 133। जैसा मैंने कहा था, अगर मैं कॉल साइड एंटर करता हूँ तो मैं कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करूंगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पूरा नेगेटिव है, ठीक है। 300 क्वांटिटी यहाँ पे मेरी 134.80 की एवरेज बाइंग प्राइस है। कॉल साइड में पूरा कंजर्वेटिव हो जाऊंगा। छोटा सा भी प्रॉफिट मिलता है तो मैं पूरा बुक करके निकल जाऊंगा और छोटा सा लॉस लेके भी निकल जाऊंगा। मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करूंगा, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट के आसपास आता है तो आपको अपडेट करता हूँ गाइस। एज यू कैन सी गाइस 15 से 20 मिनट के आसपास निफ्टी एक ही जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो मैं इस ट्रेड में से स्टॉप लॉस देके निकल जाऊंगा। लेट्स सी हाउ ट्रेड डेवलप। 132 134 मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कोस्ट टू कोस्ट ही ट्रेड कर रहा है। मैंने आउट ऑफ द मनी 23,950 का कॉल यहाँ पे बाय किया है। मैंने एक वीकली मूव एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ठीक है। अगर मार्केट हमने जैसे प्री डिफाइन किया था ऐसे नहीं मूव कर रहा है तो स्टॉप लॉस देके निकल जाना ही बेहतर है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप अपने प्लान्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएंगी। सो फॉलो योर प्लान्स। मैंने एक या दो स्टॉप लॉस प्री डिफाइन किए हैं। अगर 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मैं डे क्लोज कर दूंगा। लेट्स सी 128 127 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी तो 2000 के आसपास का लॉस दिख रहा है। 3000 3500 के आसपास मेरे को लॉस दिखता है तो मैं इस ट्रेड में से एग्जिट कर दूंगा गाइस। निफ्टी मेरे एंट्री जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे ऑप्शन का प्रीमियम मेरे स्टॉप लॉस के आसपास आ गया है 3000। अगर ये कैंडल सस्टेन करती है यहाँ पे 124 के आसपास तो मैं इस ट्रेड में से एग्जिट कर दूंगा। बहुत ही गंदा फंसा रहा है मार्केट। ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोमेंटम नहीं मिलता और साइडवेज हो जाता है मार्केट तो प्रीमियम पूरा डीके हो जाता है। 129 5 मिनट की कैंडल अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है। इस ट्रेड में से मैं एग्जिट कर लेता हूँ। 3200 के आसपास हमारा लॉस हुआ है। यहाँ पे हमें फिर से कॉल साइड एंट्री मिल सकती है। मार्केट ब्रेकआउट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है 36,134। सो 300 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने 134 के आसपास फिर से एंटर किया है। सेम कॉल ऑर्डर बुक देख सकते हैं 134.40 पे 300 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने एंटर किया है। पहली बार हमने
ब्रेकआउट के लिए ट्रेड किया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड टाइम हमें ब्रेकआउट के लिए एंटर किया है। अगर 125 124 के आसपास मेरा ऑप्शन का प्रीमियम ट्रेड करता है तो मैं इस ट्रेड में से एग्जिट कर दूंगा। एज यू कैन सी मार्केट अभी तो कोस्ट टू कोस्ट ही ट्रेड कर रहा है। 3900 3800 का लॉस दिख रहा है। अगर इस बार भी ब्रेकआउट नहीं आता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट मार्केट इज नॉट मूविंग एज पर अवर एनालिसिस। तो डे क्लोज करना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो या लेट्स सी किस तरह से ये ट्रेड डेवलप होता है। अभी तो 4000 के आसपास लॉस दिख रहा है। यहाँ से मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दिस कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 23,852, 23,853. Let's see, guys. देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट कैंडल में हुई है। यहाँ पे 143 144 ऑलमोस्ट हमने 10 पॉइंट कैप्चर कर ली है। सो 3200 के आसपास हमारा लॉस था और लॉस रिकवर होके अभी हम 300 400 के प्रॉफिट में चल रहे हैं। एज यू कैन सी कैसा ब्रेकआउट हुआ है। 23,860 के बाद 5 मिनट की कैंडल भी बहुत ही बढ़िया दिख रही है। सो अभी यहाँ से मैं लॉस नहीं करने वाला। इस ट्रेड में से अगर हमारे डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, मैं कोस्ट टू कोस्ट 134 135 के आसपास निकल जाऊंगा और डे क्लोज कर दूंगा। देख सकते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। 144 145 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी अभी भी यहाँ से मैं 30 से 40 पॉइंट का और मूव 23,900 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में। लेट्स सी 400 500 का डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा है। 148 149 इस ट्रेड में हम 3000 के लॉस में थे। वो लॉस रिकवर होने के बाद 1200 1500 के आसपास का प्रॉफिट भी दिख रहा है गाइस। ज्यादा बड़ा मूव मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऊपर की साइड बहुत से रेजिस्टेंस जोन भी है। अगर मुझे कोई बड़ी नेगेटिव कैंडल दिखती है तो मैं इस ट्रेड में से एग्जिट कर लूंगा गाइस। 149 सो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट हमने ऑप्शन के प्रीमियम में कवर कर लिए हैं। हाँ 155 156 सो यहाँ पे मेरे टारगेट के आसपास ट्रेड कर रहा है और 15 मिनट की कैंडल भी बहुत ही बढ़िया दिख रही है और 23,900 के आसपास ये निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इस ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता। लेट्स सी 3,200 के लॉस में थे गाइज हम और उसके ऊपर वो लॉस रिकवर करने के बाद भी 3,000 के प्रॉफिट में चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी नया नहीं किया है। जो मैंने प्री डिफाइन किया था ब्रेकआउट पे एंट्री लूंगा, एग्जिट करूंगा। अपने प्लान के हिसाब से मैंने एंट्री ली है और अपने प्लान के हिसाब से ही मैं एग्जिट करूंगा गाइस। 23,900 यहाँ से नेगेटिव कैंडल बन सकती है तो होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता।
ठीक है, इस ट्रेड में से मैंने एग्जिट ले लिया गाइस 155 के आसपास। अब देख सकते हैं 3157 का प्रॉफिट दिख रहा है और ऑर्डर बुक भी देख सकते हैं 134 पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और 156.50 के एग्जिट किया है। 3000 का लॉस था, उसे रिकवर करने के बाद हमने और 3100 का प्रॉफिट किया है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। एज यू कैन सी गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ भी नया नहीं किया है। जो मैंने प्लान किया था एट द स्टार्ट ऑफ द डे कि यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा, यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा, अगर कॉल साइड एंटर करता हूँ तो मैं कम क्वांटिटी में एंट्री करूंगा, ऐसे ही मैंने अपने प्लान्स को फॉलो किया है। एज दे से प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। सो या देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे मैंने ब्रेकआउट पे एंटर किया और किस तरह मैंने लॉस रिकवर करके प्रॉफिट किया। लोग क्या गलती करते हैं, अपनी लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते हैं इसी होप में कि ये अपसाइड ब्रेकआउट दे देगा और ज्यादा लॉस करते हैं। नेवर होल्ड योर लूजिंग ट्रेड, कट योर लॉसेस एंड होल्ड योर प्रॉफिट। सो या दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।